बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान साहब आर्मी चीफ जैसे एक अहम ओहदे की जो तैनाती है उस मामले को सरे बाज़ार ले आए हैं। इमरान खान साहब बहुत सोच समझ कर अपनी पॉलिटिकल मूव करते हैं और ये जो बात भी उन्होंने भरे मजमे में सरे बाज़ार कही, ये भी सोच समझ कर कही। उसकी वजह यह है कि वो जान चुके थे कि सितंबर आ चुका है, अब सिर्फ 2 महीने रह गए हैं नए आर्मी चीफ के इंतखाब के लिए। इलेक्शंस भी ऐसे में नहीं इमरान खान साहब को दिए जा रहे, उनकी कोई मांग इस टाइम पर पूरी नहीं की जा रही। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना जो अगले आर्मी चीफ साहब हैं उनके ऊपर भी एक प्रेशर डाला जाए, उनको भी मुतनाज़ा किया जाए। खैर जी, अब अगर इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि पूरी अपोजिशन में मौजूद हैं वो खैर इस टाइम पर, लेकिन अगर इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि पूरी हुकूमत और पूरा GHQ मिल के इमरान खान साहब के पास जाए और उनसे पूछे कि इमरान खान साहब बताइए जी आप किसको आर्मी चीफ अगला लगाना चाहते हैं, तो ये बेतुकी सी ख्वाहिश सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की ही हो सकती है। एनीवेज, इस पूरे मामले को देखते हुए जोश खिताबत के अंदर और जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान साहब यहाँ तक कह गए कि जो जरदारी है और जो नवाज शरीफ है वो अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लाना चाहते हैं सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने पैसे बचा सके। जो अगला आर्मी चीफ है वो किसी की भी पसंद का नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि अगला जो आर्मी चीफ है वो तगड़ा और मुहिब्बे वतन हो। अब ये जो 2 अल्फाज हैं, तगड़ा और मुहिब्बे वतन, ये अपने आप में वो अल्फाज हैं जो कि एक रेड लाइन है। उन्होंने एक रेड लाइन बना दी और इमरान खान साहब को इस हवाले से अब रिपरकशंस भी देखने पड़ेंगे। फवाद चौधरी साहब का वो अलग बात है कि उनका ये कहना है कि किसी का बाप भी इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता। या आज के दिन भी फवाद चौधरी साहब जो है ऑन बिहाफ ऑफ इमरान खान आवाम को ये बता रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं। मगर आज हमने देखा कि मुखालफिन नहीं, इमरान खान साहब की अपोजिशन जमाते नहीं, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, सख्त नाराज़गी का इजहार किया गया। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं अतर मिनुल्लाह साहब, उनके जो रिमार्क्स हैं वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। उनके मुताबिक गुज़श्ता रोज़ जलसे में इमरान खान की जानिब से जो बयान दिया गया, क्या वो आइनी और ठीक है? आप पब्लिक में कैसे कह सकते हैं कि कोई आर्मी चीफ मुहिब्बे वतन है या नहीं? आप किस जानिब जा रहे हैं? क्यों आइनी इदारों को नुकसान पहुँचा रहे हैं? जिस तरह के बयानात आप दे रहे हैं अपने आप के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। आपके इस गैर जिम्मेदाराना बयान से दुनिया को क्या पैगाम दिया जा रहा है? जो पब्लिक में बयान दिया गया वो आर्टिकल 19 के ज़ुमरे में भी नहीं आता। इस किस्म के गैर जिम्मेदाराना बयान पर आप तवक्को करते हैं कि अदालत लाइसेंस दे दे। इस वक्त मुल्क में क्या हालात चल रहे हैं? क्या सियासी क़यादत ऐसी होती है? क्या गेम ऑफ थ्रोन्स के लिए मुल्क को दांव पर लगाया जाए? जिस किस्म की चीज़ें हो रही हैं इस पर अदालत से किसी किस्म की रिलीफ की तवक्को ना रखिए। आर्म्ड फोर्सेस वाले बेचारे शहीद हो रहे हैं और आप इनको डीमोरलाइज कर रहे हैं। हर शहरी मुहिब्बे वतन है, किसी के पास ये सर्टिफिकेट देने का इख्तियार नहीं है। आर्म्ड फोर्सेस के बारे में जो शहीद हो रहे हैं, इस तरह की बात कैसे की जा सकती है? जो कुछ कल कहा गया, क्या इसका कोई जवाब पेश किया जा सकता है? इस वक्त आर्म्ड फोर्सेस अवाम को रेस्क्यू कर रहे हैं, क्या कोई इस बयान को जस्टिफाई कर सकता है? ये नाजरीन वो रिमार्क्स थे जो कि आज जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने दिए। और अब मैं डिबेट के लिए इस फ्लोर को ओपन करती हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन कर रही हैं जी शैला रज़ा साहिबा, और मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर रही हैं जी आलिया हमजा साहिबा। और नून लीग की भी हम रिप्रेजेंटेशन लेने की कोशिश करेंगे। मेरी ऑब्वियसली कमिटमेंट तो है सेनेटर राना मकबूल साहब से, लेकिन जैसे ही उनसे कनेक्टिविटी बनती है हम आपसे उनको रूबरू कराएंगे। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन विद आलिया हमजा। अस्सलाम वालेकुम आलिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुश्किल वक्त है आपके लिए, क्योंकि एक तो इमरान खान साहब ने बयान दिया, और मैं इसलिए कह रही हूँ मुश्किल वक्त है क्योंकि जो ISPR का रिएक्शन आया वो नाम लेकर के आया कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के हवाले से। आप अभी भी इस बयान का दिफा करेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू बीनश। मैं आज कुछ चीज़ें ना ऑन एयर बताना चाहती हूँ, और वो इसलिए बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर ना हम कोई भी बात करते हैं ना तो उस पर गद्दारी डिक्लेयर कर दी जाती है। एकदम ये इल्ज़ाम ज़रूर लगा दिया जाता है कि हम मुहिब्बे वतन नहीं हैं। तो सबसे पहले बात करने से पहले मैं ये बता दूँ कि मेरे अपने 2 मामू जो है ना वो आर्मी में थे। एक 65 की जंग में और एक 71 की जंग में शहीद हुआ, और तीसरे मेरे जो मामू है ना वो 71 की जंग में जंगी कैदी बने थे। और उसके बाद मैंने अपनी नानी को जो है, बहुत छोटी सी थी, मैंने, वो अनपढ़ औरत थी
लेकिन मैंने उनको एक ही चीज़ कहते सुना, और वो जो है वो नूरजहां का गाना, उन्हें शायद कोई और गाना नहीं आता होगा लेकिन वो गुनगुनाती रहती थी। आज मेरे पे भी ये टैग ज़रूर लगा दीजिएगा कि मैं गद्दार हूँ और मैं मुहिब्बे वतन नहीं हूँ, कि अगर मैं कोई सवाल उठाऊंगी तो ठीक है, क्योंकि ये हमारा ना खासा बन चुका है। हम बार बार एक बात कहते हैं कि जो आर्मी है, जो शहीद है, वो हमारे माथे का झूमर है। हम उनकी कुर्बानियों का कर्ज नहीं उतार सकते। हमारी अपनी फैमिलीज के अंदर लोगों ने शहादतें दी हैं, जंगी कैदी बन के गए हैं, हमने अपने घरों में अपने आबाओ अजदाद को रोते देखा है, तो हम कैसे गद्दार हो सकते हैं? हम जिनके लिए 5th जनरेशन वॉर लड़ते रहे हों, हम कैसे गद्दार हो सकते हैं? लेकिन बात सिर्फ इतनी आती है कि यहाँ पर गद्दारी का सर्टिफिकेट चाहे माय लॉर्ड हूँ, उनके लिए बांटना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और एक स्टेटमेंट को पकड़कर वो जो बात करें, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, बसद एहतराम सवाल कर रही हूँ, मैं किसी के ऊपर ये नहीं, ना वो गद्दार है, ना मैं गद्दार हूँ, ना बीनिश गद्दार है, ना शैला बीबी बैठी है, हम में से कोई गद्दार नहीं है। हम सब इस वतन की मिट्टी से प्यार करते हैं, इसीलिए आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, नहीं तो हम भी ये मुल्क छोड़ के चले जाते। मुझे एक बात बता दें, इनसे पूछना मुझे ये चाहिए, जनरल मुशर्रफ कौन थे? मुशर्रफ को गद्दार किसने डिक्लेयर किया था? मुशर्रफ पर गद्दारी का मुकदमा किसने करवाया था? और मुशर्रफ पे गद्दारी का मुकदमा किस अदलिया ने सुना था? क्या वो भी अदलिया पाकिस्तान की थी? और फांसी की सज़ा किसने सुनाई थी? और उसके बाद यहाँ पर ये जो सारी की सारी यहाँ पर बातें आ रही हैं, सवाल यहाँ पर उठने चाहिए थे। लेफ्टिनेंट जनरल जुनेद इकबाल 14 साल उम्र कैद गद्दारी के ऊपर, ब्रिगेडियर राजा रिजवान हसास इदारे के अफसर वसीम अकरम को फांसी की सजा। प्रूफ क्या करना चाह रही है? इनकी अपनी आप प्रूफ क्या करना चाह रही है? मुझे समझ नहीं आ रही कि जो इमरान खान ने जलसे में कहा वो ठीक कहा कि गलत कहा। सुन लेना, मैं ऐसे नहीं ना सुन इमरान खान सकती। साहब ने जो बात ये मेरा की, टॉपिक ही नहीं है। देखिए दो चीजें है ना, आपने मुशर्रफ साहब की बात की, आलिया हमजा साहिबा, सबसे वो पहले बात कहा ठीक है, वो बात सबको पता है। उसके अलावा आप जिसकी बात करिए मुझे पता ही नहीं इस बारे में, ना वो मेरा टॉपिक है। एक सेकंड, आप मुझे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के बारे में बताइए। एक सेकंड, आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम, आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम। द रीजन इज कि आप मुझे एक इंट्रो के अंदर किसी के रिमार्क्स सुना रही हैं और मैं उन्हीं के रिमार्क्स के ऊपर रिबटल दे रही हूँ। अब आ जाए इमरान खान साहब के ऊपर। आपने कहा, मेरा तो ये सवाल है बसद एहतराम, अगर काली वीगो की पनाह जान की अमान में पाऊं, तो मेरा ये सवाल है कि क्या कोई पूछेगा कि मरियम सफदर किस जनरल को नाअहल कह रही थी? क्या मरियम सफदर ने जो बात की थी आर्मी चीफ की तानियाती के ऊपर, क्या आर्मी का सरबराह बेदाग और अच्छी शोहरत का हामिल होना चाहिए? ये मुझे एक बात बता दें, वो किसी को याद नहीं है? या खुर्रम दस्तगीर की स्टेटमेंट किसी को याद नहीं है कि उन्होंने ये कहा था कि इमरान खान अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना चाहते थे और वो जो आता वो सबका खात्मा कर देता। और उन्होंने आलिया हमजा का डिफेंस ये है, आलिया आपका डिफेंस ये है कि क्योंकि मरियम नवाज ने XYZ कहा, नहीं मरियम नवाज ने ये कह दिया या खुर्रम दस्तगीर ने XYZ जो भी एक्सप्लेनेशन दी, बिल्कुल भी इस वजह से इमरान खान ने जो कहा वो ठीक है। आपका डिफेंस ये है? What is your defense? बिल्कुल नहीं। इमरान खान नहीं, देखे ना, बात तो सुन लेना, क्योंकि हम मुझे अपना केस बिल्ड करना है। अब आप ये देख लें कि वहां पर तो किसी को गुस्सा नहीं आता, वहां पर तो जावेद लतीफ की स्टेटमेंट पे किसी को गुस्सा नहीं आता है, ना जावेद लतीफ की, ना यहाँ पर आकर ये जो साद रफीक साहब हैं जो एग्जैक्टली इनकी तानियाती के ऊपर बात करते हैं, जो खान साहब बात करें, खान साहब बार बार एक ही बात करें कि जिन लोगों ने कल को आर्मी के ऊपर इल्जाम लगाए थे, जिन लोगों ने मेमोगेट किया था, जिन लोगों ने लीक्स किया था, जो आर्मी को कारगिल का मुजरिम और 26 मुश्किल कौन सा सवाल पूछ लिया बॉम्बे अटैक हुए थे, आप सियासतदान हैं आलिया, तो मैं भी एंकर हूं, आप बात घुमा नहीं सकती हैं, मैं आपको बात घुमाने भी नहीं दूंगी। मुझे सिंपल ये बता दें कि मैंने कौन सा इतना मुश्किल सवाल पूछ लिया? नहीं घुमा रही, मुझे बताएं कि जो आने वाले अगले 4-5 नाम हैं उनमें से कौन से ऐसे शख्स है जो कि आर्मी चीफ बनने की लिस्ट में है जो कि मुहिब्बे वतन नहीं है? बस मुझे उसका जवाब बता दें, मैं आगे बढ़ जाती हूँ। देखें जी, मेरा मैं
देखिए मेरी तो एक बात सुन लेना, मैं तो जो इस वक्त बात कर रही हूँ, खान साहब ये कह रहे हैं कि जो लोग इस वक्त इसकी सिलेक्शन करने लगे हैं, एक के ऊपर 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, टीटी स्कैंडल का, एक के ऊपर 14 अरब रुपए का और मकसूद चपड़ासी वाला केस है, उस पर फर्दे जुर्म आयद होने लगे। जो उनके साथ जमातें बैठी हैं वो ऑलरेडी एक ईंट से ईंट बजाने का उसी आर्मी के ऊपर बात कर रहा है। और ये मेरी खबर तो नहीं है, डॉन की खबर है कि 10 में से 1972 के बाद 5 आर्मी चीफ नवाज शरीफ ने लगाया। और हर दफा ये काम मेरा बंदा चाहे बाद में उनको बीएमडब्ल्यू देना शुरू कर दे, चाहे भड़का रुत से मिलना शुरू कर दे। नहीं देखे बहुत सी और खबरें हैं डॉन की, जब पॉइंट आउट हम उन लोगों को करें खबरें हैं इमरान खान साहब के हवाले से, उनके खिलाफ डॉन न्यूज़ के अंदर जो हकाइक बता रहे हैं, आप सिलेक्टिव खबरें ना पढ़ा करें। कल का बयान ठीक था कि नहीं था, मुझे अभी तक इसका जवाब नहीं मिला है। मैं आगे बढ़ूंगी। क्या इमरान खान के बयान आप इमरान खान के साथ खड़ी हैं, उनके इस बयान पर कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर कोर्ट किया गया है। इमरान खान के बयान को आप जितना मर्जी ट्विस्ट कर लें, अगर आपने मैं ट्विस्ट ही नहीं करी, मैं सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ, तो फिर आप उस मैंने आपको उनके अल्फाज सुनवाए हैं। उन लोगों को आराम से सुने मेरी बात। मैंने आपको इमरान खान साहब के अल्फाज सुनाए हैं शो शुरू होने से पहले, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके रिमार्क्स मैंने आपको पढ़ के। कैन यू हियर मी आलिया? कैन यू इवन हियर मी? आलिया को मेरी आवाज आ रही है? आलिया कैन यू हियर मी? जी मुझे आ रही है, आप बात करें। अच्छा आलिया, मुझे सिर्फ इतना बता दे, मुझे आगे शैला की तरफ बढ़ना है, आगे डिबेट आगे लेके जानी है ना, एक तरफा नहीं। आर यू विद इमरान खान साहब? आप इमरान खान साहब के साथ खड़ी हैं इस बयान पे, इस स्टेटमेंट के ऊपर? देखिए बात किस चीज के, इमरान खान की स्टेटमेंट पे एतराज के, मैं तो वही एतराज पूछना चाहती हूँ। तो क्यों खड़ी नहीं होंगी इमरान खान की स्टेटमेंट के ऊपर में? क्या एतराज है? ये कह रहे हैं ना कि मुजरिमों को, चोरों को, लुटेरों को एक तानियाती करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। अभी के अभी इसी लाइव शो में, इसमें क्या आलिया हमजा, इसी लाइव शो में, प्लीज बेयर विद मी माय सिस्टर, प्लीज बेयर विद मी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपका मुझे पॉइंट ऑफ व्यू मिल गया। मैं अभी के अभी इसी लाइव शो में इस चीज को, इस डिबेट को यहाँ पे खत्म करती हूँ कि एतराज किस बात पर है। शैला रजा साहिबा अस्सलाम वालेकुम, किस बात पर भाई एतराज है? क्या गलत बात इमरान खान साहब ने कर दी, बताइए। बहुत शुक्रिया आपका आलिया। और बात यह है कि इस पूरी गुफ्तगू में जो मैंने आलिया की भी सुनी और कल की जो स्पीच है, तो पहले तो मुझे हैरानी ये हुई कि इमरान साहब की गुफ्तगू पे तो मैं अभी बात करूँगी कि आलिया ये कह रही हैं कि हमारे यहाँ गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं। आपका लीडर बांट रहा है। उसने एट अ टाइम 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड को, और उसके बाद जो आर्मी में जो कि एक प्रोसेस है, एक तरीक़ेकार है इदारे का, उसमें से जो वज़ीर आज़म साहब जो है राइट है, उसको उसने कह दिया कि जो भी ये लाएंगे उसमें जो भी आएगा वो मुहिब्बे वतन नहीं होगा और तगड़ा भी नहीं होगा। तो अब मेरी जो बात है वो कहने की यह है कि अब तक तो सिर्फ सियासतदान जद में थे कि चोर हैं, डाकू हैं, चोर हैं, डाकू हैं। इल्ज़ाम के अगर ऊपर बात होगी तो सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम इस वक्त जो है, मनी लॉन्ड्रिंग का भी और ममनुआ फंडिंग का भी, वो इमरान साहब पे जा रहा है। और बहुत सारे अभी ऐसे केसेस हैं जिनको अभी खुलना है और जिन पे काम हो रहा है। परेशान वो यही है कि मैं अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। एक ऐसे मौके पर जिसको पाकिस्तान की सबसे बड़ी तबाही कहा जा रहा है, जो अब तक कुदरती आफात आई हैं, उसमें जब पूरी दुनिया पाकिस्तान की इस तबाही को देखकर उनकी मदद करने की कोशिश कर रही है, आप वही हरकत कर रहे हैं जो आपने जीतने के बाद की थी। आप भूल गए थे कि मुल्क में अल्टीमेटली जमहूरी निज़ाम ही होगा। आपको जिस तरह लाया गया, जिसका इजहार जनरल ज़हीर साहब ने किया कि हम इनको एक थर्ड ऑप्शन के तौर पर लाए, वो हर दफ़ा नहीं होगा। आपने उस वक्त भी बुराइयां की, ये नहीं सोचा कि मैं हमेशा रहने के लिए नहीं आया हूँ। आपने इतनी बड़ी बात कल बोल दी कि जरदारी नवाज तगड़े मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ से डरते हैं। तो मुझे ये बता दें कि मुहिब्बे वतन का पैमाना क्या है आपके पास? मुझे ये बता दें, मुहिब्बे वतन का पैमाना क्या है? वो जिसे आप चाहें, जिसको आप पहले से सोच के रखें। अगर आप भी जिसे सोच के रखेंगे और वो लिस्ट जो आएगी जिसमें क्या कहते हैं, जिससे वज़ीर आज़म को फिर फाइनलाइज करना होगा, उस लिस्ट में कोई भी गद्दार नहीं होगा।
अगर अनफॉर्चुनेटली कोई हो गया तो ये हमारी मुल्क की बड़ी बदकिस्मती होगी, बहुत बदकिस्मती होगी। जिया-उल हक से बुरा नाम नहीं है आर्मी चीफ में, अय्यूब से बुरा नाम नहीं है हमारी नजर में, मुशर्रफ से बुरा नाम नहीं है, लेकिन उसको गद्दार नहीं कह सकते। उस पर मुकदमा कर सकते हैं जिस पे हमें मसला हो, उस पर आर्टिकल लगा सकते हैं, उसको अदालत में ले जा सकते हैं, खींचा जा सकता है, हम लाश उठा सकते हैं उसकी दीवी। उसके जुडिशल मर्डर को दुनिया थू थू कर रही है, अदलिया पे कालक लगी हुई है, लेकिन गद्दार नहीं, गद्दार नहीं, क्योंकि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम हर दौर में आगे बढ़ा है और जिसके लिए हमें हर तरह की एक तमाम लोगों की एक जॉइंट सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वरना आज ये मुल्क टुकड़े टुकड़े हो चुका होता, अमेरिका कब का खा चुका होता। यहाँ पे तो इस विजन के लोग आए जो कि इमरान ने कहा कि पाकिस्तान की और भारत की मुश्तरका न्यूक्लियर पॉलिसी होनी चाहिए। यहाँ पे तो ऐसे गायब दिमाग लोग आए जिनको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान की आबादी बनते वक्त क्या थी, जो एक माइक को कायद आजम का माइक बता रहे, जो है वो दुनिया की आबादी को, भारत की आबादी को पता नहीं कितना बता रहे। यहाँ पे तो ऐसे हैं लोग जिनको मौसम का नहीं पता, जिनको कपड़े नहीं पता कि उल्टे पहने या सीधे। ठीक है, नहीं कपड़े तो खैर सीधे बहुत ही शर्मनाक बयान है। कपड़े खैर सीधे पहने थे, लेकिन हाँ मौसम बाहर मैं किसी की भी बात कर रही, मैं किसी की बात कर रही। राना साहब को जरा शामिल कर लो, नून लीग को जरा शामिल कर लो, नून लीग को शामिल कर लो, मेरे साथ बने रहिए। अस्सलाम वालेकुम जी राना साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये कह रही है कि कोई काबिल एतराज़ बात इमरान खान साहब ने अपने जलसे में नहीं की। वो अलग बात है कि इन्हीं के सदर ने, जो कि आरिफ अलवी साहब हैं, उन्होंने डिसएसोसिएट किया है, अपने आप को अलग किया है इस बयान से, बल्कि उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ 3 स्टार जनरल्स की क्या बात कर रहे हो, कोई भी जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है ये डिसाइड नहीं करेगा कि कौन मुहिब्बे वतन है और कौन गद्दार है। पीएमएलएन क्या सोचती है, क्या आपको लगता है कि रेड लाइन क्रॉस हुई है? हाँ जी, आज मुल्क के बहुत सीनियर जुडिशल ऑफिसर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद ने क्या कहा सभी ने सुना है। जी, अभी मैंने आपके ज्वाइन करने से पहले मैंने भी सुनवाया। अब चीफ जस्टिस ने क्या कहा जी, क्या कहा जी उन्होंने, और फिर जो इनकी पिटीशन थी जिसके ऊपर रिलीफ दिया था उन्होंने, एक लिहाज से उन्होंने रिलीफ भी विड्रॉ कर लिया कि आप जिम्मेवारी का मुजाहरा नहीं कर रहे, आप बहुत ज़्यादा यू हैव बिकम अ लूज कैनन, और जब आप गुफ्तगू करते हैं आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। चलिए, और ये जिम्मेवारी का एहसास नहीं है। अब तो कोर्ट ने भी कह दिया, आप भी उसको कोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने कह दिया आप इसी पे इत्तफाक करेंगे कि बहैसियत हुकूमत आप कार्रवाई की तरफ बढ़ेंगे? नहीं, मैं इसमें अर्ज करता हूँ, और जो रिएक्शन आया है ISPR का, कुछ सीनियर ऑफिसर आर्मी के बता रहे थे मुझे, फारूक अमीर भी हमारे साथ एक चैनल पे थे, वो कहते हमने इतना ज़्यादा अनॉयंस का रिएक्शन नहीं देखा, कि उन्होंने कहा हमारे कार्डर्स में गम और गुस्सा है जो उन्होंने बात की है। तो ये बात करने से पहले सोच लिया करें, और जैसे मैंने अर्ज किया कि लूज कैनन है ना जी, अभी इशाला साहब आप फरमा रही थी, वो ठीक है बात, जो हम सुनते आए हैं पिछले पता नहीं कितने सालों से कि पैगंबरों की तादाद जो है 1,24,000 है, वो एकदम 1,40,000 हो गई। मैंने कई लोग पूछ रहे हैं ये सोशल मीडिया पे भी कि जी अब खान साहब 16,000 नबियों को बताएं ना ये ज़रा, और 40 करोड़ आबादी हो गई आपने, जैसे उन्होंने पहले जिक्र किया है। देयर इज समथिंग रॉन्ग इन स्ट्राइकिंग द बैलेंस। शायद वो टेम्परामेंट भी मसला है, कुछ उनकी डिस्प्रेशन है, और भी वजूहात हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर कोई लीडर वाकई है तो उसको अपना स्क्रिप्ट को लिख लेना चाहिए, अपने बुलेट पॉइंट्स को लिख लेने चाहिए, अल्फाज का चॉइस तो देख लेना चाहिए। आप रोज़ क्राउड्स को जो करते हैं, और सबसे शूमी किस्मत की बात यह है कि मुल्क जो है वो गिरिया कुना है, वो तकलीफ में है, लोगों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में हैं, और आपको जलसे जुलूस की पड़ी हुई है। ये कर लेना बाद में जलसे जुलूस, ये सारे का सारा उनका टेम्परामेंटल डिसइक्विलिब्रियम जो है ना, जो उनका मिजाज का आदम तवाज़न है, उसका इजहार है। और साथ ही उनके साथी जो कर रहे हैं कि जी कल जो है उन्होंने कन्फर्मेशन करनी है IMF ने, और पहले वो उनके साथ रब्ता कर रहे हैं,
और एक आगे मिनिस्टर आपका कहते पॉइंट, हैं अभी कि के लिए नंबर आगे 2 जो ब्रेक है वो लेते मुझे हैं। जानती। ब्रेक के बाद वापस मैं- आएंगे, सीधी बात में डिस्कशन करने के सिलसिले को जारी रखेंगे। देखते रहिए सीधी बात बीनिश सलीम के साथ। विल बी बैक शॉर्टली। वेलकम बैक जी। इमरान खान साहब और वर्सेस फौज जो उनका बयान है, जाहिर सी बात है उनके जितने भी सपोर्टर्स हैं वो यही कह रहे हैं, उनके कारकुनान भी, कि इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं आपको ये दिखा देती हूँ, इमरान खान वर्सेस इमरान खान। चलाइए जी। हजरत उमर मस्जिद में खड़े थे, आम आदमी ने पूछा, ए उमर किधर से कपड़े लिए? जवाब दिया उन्होंने कि हाँ जी मैंने ये मेरे बेटे से पैसा लिया। यानी कि हुक्मरान कानून से ऊपर नहीं, और वो जवाबदेह भी है। खान साहब ये फरमाएं कि आपकी अहलिया पर इल्जाम लगा कि उसने मलिक रियाज से हीरो का हार लिया उसने हीरो का हार? बताएं। हीरे बड़े सस्ते होते हैं, कोई महंगी चीज की बात करो। जी, ये इमरान खान साहब थे जो हमें बता रहे थे कि एक कमीज़ का भी जो है हिसाब मांगा जाता था हमारे खुलफाए राशिदीन से, हज़रत उमर फारूक साहब से, तो वो देते थे। ये प्रीच कर रहे थे इमरान खान साहब कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से जब सवाल किया जाता था उसके जवाब देते थे। लेकिन इमरान खान खुद प्रैक्टिस क्या कर रहे हैं कि जी हीरे कितने सस्ते होते हैं। जी आलिया हमजा साहिबा। अच्छी भी ने सबसे पहले तो मैंने 2 लोगों की 10 मिनट बातें सुनी है, ज़रा उनका जवाब देने दें। और जो खान साहब है ना, खान साहब के ऊपर 21 केसेस हैं, इंक्लूडिंग तोशा खाना, इंक्लूडिंग बाकी सारी चीज़ें, वो वहाँ पर हिसाब दे रहे हैं। फॉरेन फंडिंग का भी दे रहे हैं, बाकी सारे केसेस पर दे रहे हैं। जब केसेस का फैसला आएगा सबके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आ जाए जी, शैला बीबी ने कहा, इन्होंने कहा गद्दारी के सर्टिफिकेट। मैंने तो गद्दारी के सर्टिफिकेट नहीं बांटे थे जब मैंने नवाज शरीफ को कहा था कि ये ग्रेटर पंजाब बनाना चाहते हैं। मैंने तो गद्दारी के सर्टिफिकेट नहीं बांटे थे जब बिलावल जरदारी जो है वो आज़ाद कश्मीर में जाके मोदी का यार कौन है उसके नारे लगवाता था। मैंने तो नहीं गद्दारी के सर्टिफिकेट, या मैं तो काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट में नहीं गई थी कि जब यहाँ पर ईंट से ईंट बजाने वाला ये लोग इन्होंने जब मेमो गेट स्कैंडल हुआ था हुसैन हकानी से मिलके, और इसी फौज के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि हमें इसी फौज से बचाना चाहिए। और उसके बाद मैं तो नहीं थी कि जिसने ये कहा था कि इस फौज की ईंट से हमें इनकी ईंट से ईंट बजा देनी चाहिए, और ये तो 3 साल के लिए आते हैं, हम तो हमेशा के लिए आते हैं। और फिर मेरे जो दूसरे भाई ये कह रहे थे, और जो बहुत ये कह रहे थे कि जी हमारी तो दिमागी हालत के ऊपर गौर करना चाहिए, मुझे तो ये समझ में नहीं आती है इनकी अपनी क़यादत दिमाग से खाली थी। जब वो बंदा जो वज़ीर आज़म था वो आर्मी चीफ के बारे में जिस तरह के नारे उसके प्रोटेस्ट के अंदर लग रहे थे वो मैं दोहराना नहीं चाहती, जिसका वज़ीर दिफा ये कहता था कि फ़ौज पर अवाम की हड्डियों से गोश्त नोचने और जंगे हारने का सारा इल्ज़ाम लगाता था, वो जिस औरत ने दहशतगर्दी के पीछे फौजी वर्दी के नारे लगवाए थे, वो यहाँ पर मुझे ये बताएं क्या हम लावारिस हैं? हम एक बात कर रहे हैं, ये लोग जो कल तक आपकी तौहीन करते थे, आप पे गद्दारी का इल्ज़ाम लगाते थे, जिनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं, फर्द जुर्म जिनके ऊपर लगने लगे, उस फर्द जुर्म से बचने के लिए जिन्होंने ये रिजीम चेंज किया है, और जो खुद ऑन रिकॉर्ड आकर कहते हैं कि इमरान खान को रोकना ज़रूरी था, यूएस रिजीम करना ज़रूरी था, ये जो रिजीम चेंज करना ज़रूरी था, नहीं तो वो एक ऐसा अहल और मुहिब्बे वतन जनरल ले आता। अब मुझे ये बताएं कि वो ना अहल था, ये ले आता कि जो आकर हमारे सारे जितने भी केसेस हैं उनमें हमें 15 साल के लिए अंदर कर देता, तब कौन सा आइन कानून? यानी अगर हम ये कहेंगे कि एक ना अहल करप्ट क़यादत अगर एक फ़ौज के इदारे का फैसला करेगी तो वो गलत है, और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ये हो कि 5 दफ़ा उन्होंने तकरीरियाँ की हों और हर तकरीरी में मेरा बंदा कहकर उन्होंने लिया, और उसके बाद उनकी उन्हीं से लड़ाई हुई हो, कहीं पर उन्होंने उनको BMW ऑफर करने की कोशिश की हो, कहीं पर यहाँ पर आकर जो जो चीज़ें हैं वो सबके सामने, आवाम कुछ भी नहीं भूली है ना, आवाम बरका दत्त की बुक का भूली है कि नेपाल में जाकर ये फौज से छुप छुप कर मिलते रहे, या ये जो कारगिल का इल्ज़ाम फौज पे लगाते रहे, या बॉम्बे अटैक्स का इल्ज़ाम फौज के ऊपर लगाते रहे, या ये अपने जो टाइज है इंडिया के साथ इस्टेब्लिश करते रहे। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि जो बातें कल तक बंद कमरों में होती थी आज अवाम ने बात आलिया आगे आपका हो रही पॉइंट। है। आई हैव और टू गो अगर फॉर अ ब्रेक अगेन। मेरे पास वक्त कम है, प्रोग्राम का वक्त मेरा बहुत बहुत ज़्यादा कम है, तो आप प्लीज़ मेहमानों से भी दरखास्त है कि कॉपरेट करें, कम वक्त में बात को अपनी मुकम्मल करने का जो है वो हुनर आप भी जानिए। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो शैला रज़ा साहिबा की तरफ जाएंगे। विल बी बैक। वेलकम बैक जी। शैला रज़ा साहिबा, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉइंट ऑफ व्यू सुन लिया दोनों इश्यूज़ के ऊपर। आपको बहैसियत हुकूमत क्या लगता है किस हद तक कार्रवाइयाँ आगे आप करने जा रहे हैं?
अच्छा, पहली बात ये कि मुझे बिल्कुल वो लगता है एक ज़माने में अल्ताफ़ हुसैन बयान देते थे और उनके लोग जो हैं उसको डिफेंड करते करते पसीने पसीने हो जाते थे, और जब वो बयान उसको पूरा डिफेंड कर लेते थे उस वक्त अल्ताफ़ हुसैन अपने अल्फाज वापस ले लेते थे। ऐसी कई मिसालें हमारे सामने, उसमें से एक शख्सियत ने PTI भी ज्वाइन की थी। ठीक है, इनका वो हाल है। लेकिन बहरहाल आरिफ अलवी साहब क्योंकि कराची के, उनको अंदाज़ा हो गया तो उन्होंने तो अपने आप को डिसोसिएट कर लिया। मेरा तज्ज़िया बहरहाल बार बार ये है, मैं ये समझती हूँ कि टेस्ट कराना चाहिए कि कैसे एक आदमी इतनी गलत बातें कर लेता है और वो किस कैफियत में होता है। ये दूसरी बात ये है कि मुझे ये भी कहना है कि हाँ ठीक है, गुफ्तगू में तो कंट्रोल नहीं है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि क्या बेअक़ल है या ये कि बेअक़ल है या ये है कि मैं चुप बात नहीं अभी नहीं बोले, और बेअक़ल है और बेअक़ल है या बात कह के हट जाने वाला है या दिमाग से बात कह के हट जाने वाला है। ईंट से ईंट बचाने के स्टेटमेंट के बाद देखिए, काम करे या ना करे उलट नहीं कहता। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, इनको खामोश करा लें, उन्होंने उनका करा लेंगे, आप छोड़ दें। आप असल बात ये बताएं, नहीं आप असल बात ये बताएं कि आप एक बात कहें ना, हमें नहीं मालूम, आप उसे पढ़ ले, मैं जो बात कर रही हूँ इस वक्त आपकी कर रही हूँ। हमेशा दूसरों की बात नहीं करें, हमेशा अच्छा, आपसे भी हुकूमत छोड़ के आए। अच्छा, मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ, आलिया की बातें बेरब्त है, आपकी बात इनकी बातें बेरब्त है, टाइम किल कर रही है, बेरब्त। देखिए, हाँ, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि इनका मसला ये है कि जब इनके ऊपर ये कहते हैं हम सबसे मुख्तलिफ हैं, और जब इनके ऊपर कोई बात आती है तो अपने कायद की बात को दूसरों से मैच करने लगते हैं, जिनको ये हमेशा घटिया, चोर, डाकू कहते रहे। तो जब आप इनसे मुख्तलिफ हैं तो अपनी बात कह के उनसे मैच क्यों करते? दूसरी, बिल्कुल कोई मुकाबला नहीं है भाई, बिल्कुल कोई मुकाबला नहीं है। जिसने पाकिस्तान की आबादी कम कर दी, जिसने पाकिस्तान की आबादी कम कर दी, जिसने पाकिस्तान की आबादी, आप दूसरों का भी टाइम लेना चाहती है। द शो इज ओवर गाइस, द शो इज ओवर जस्ट बिकॉज कितनी क्रॉस टॉक हो रही है। आई एम सो सॉरी राना मकबूल साहब, मतलब 1 मिनट में आपको देना चाहती हूँ, वो भी अगर ये खवातीन आपको अलाउ करे। जिसने पाकिस्तान की आबादी कम कर दी, जिसने इंडिया की आबादी की सही गिनती जिसे नहीं आती, तो मैं उसको क्या कह सकती हूँ? मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ, और कैसे छोड़ दूँ? आपने पाकिस्तान नहीं छोड़ा, हमें कोई मसला नहीं है, हम खड़े हुए वहीं पे। All right. Okay. One last minute for राना साहब। सेनेटर साहब प्लीज, आप इसको जरा इस पूरी बहस को समेटने की कोशिश करें। आई जस्ट हैव 1 मिनट। सेनेटर साहब 1 लास्ट मिनट, आई हैव टू रैप अप। जी केपी के सारे डैम टूट गए जो आपने कहा था हमने बनाए, हमारा एक नहीं टूटा, एक पुश्ता नहीं टूटा, हम खुद कट लगा रहे हैं। आप लोगों का पानी आया है हमारे यहाँ। जी सेनेटर साहब, आपके पास माइक है, प्लीज क्लोजिंग कमेंट्स दे दीजिए, मुझे शो क्लोज करना है। जी, मैं ये समझता हूँ कि अभी शैला साहबा ने जो फातरुल अकल की बात की है, ये कोई हकीकत से दूर बात नहीं है, और मैं ये समझता हूँ कि खान साहब इज कुकिंग हिज गूज हिमसेल्फ। जो वो कर रहे हैं, जो हाई कोर्ट के कमेंट्स हैं, जो ISPR के कमेंट्स हैं, जो केसेस में जो अंडर ट्रायल है, अब मेरे ख्याल को रास्ता नहीं है, उन्होंने कांटे खुद बिछा लिए हैं अपने रास्ते। ऑल राइट जी, कांटे उन्होंने खुद बिछा लिए अपने रास्ते में, अकॉर्डिंग टू PMLN। इसी नोट के ऊपर मुझे आई हैव टू क्लोज द शो। आज के लिए तीनों मेहमानों का शुक्रिया, और अपनी ऑडियंस से मैं माफ़ी चाहूँगी बिकॉज इतनी ज़्यादा क्रॉस टॉक होती है। बीइंग एन एंकर हम उसको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बट यू नो पॉलिटिशियंस रिमेन पॉलिटिशियन। आज के दिन के लिए इतना ही, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। सी यू ऑल टुमारो। अल्लाह हाफिज़।